नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, कल का या फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या हो सकता है उसके बारे में। तो देखो, कुछ किस्सा ऐसा है कि जो टेंशन चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, पहले तो बहुत सारा वार हो गया है और अभी फिर से एक नया जो है टेंशन का बात चल रहा है। ड्रोन अटैक हो गया, इजराइल जो है मतलब ईरान जो है मार दिया। इस तरीके से बहुत सारा सिस्टम चल रहा है जो मैंने टेलीग्राम में दिया था। और इसमें मेरे लायक बताने लायक नया कुछ है नहीं, क्योंकि न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये चल रहा है। लेकिन देखो, दिक्कत क्या होता है जब कोई वार होता है, जब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे दोनों कंट्री या 2-3 कंट्री को एक साथ लड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, उस टाइम पे होता ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और वर्ल्ड मार्केट में लोगों को लग रहा होता है कि मार्केट गिरेगा। ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल थॉट, क्योंकि सोचो, मार्केट गिरने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो है क्रूड ऑयल का ऊपर जाना। अगर क्रूड ऑयल भागता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो तेल का दाम बढ़ता है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीजों में इफेक्ट होता है, जिस वजह से मार्केट गिरता है। लेकिन इसके अलावा इजराइल और ईरान, इन दोनों कंट्री से इंडिया का क्या संबंध है? इंडिया से क्या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन कौन सा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है, या फिर कौन कौन सा कंपनी है जो ईरान या इजराइल में काम करता है? तो देखना पड़ेगा हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं, और इसके वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। ये तो जो लोग महारथी है बैठे हुए हैं उन लोगों का काम है। मैं बस आपको इतना बताऊंगा, जैसे कि इससे पहले भी मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मार्केट चाहे क्रैश हो जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको देखना है सिर्फ अपना लेवल, आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो लेवल्स है, जिस लेवल में आपका प्रॉफिट होता है, जिस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट होता है, आपको बस वही चीज देखना है। बाकी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रॉफिट आपका होने वाला है। क्योंकि मार्केट में वार हो तो मोमेंटम मिलेगा, ना हो तो भी मोमेंटम मिलेगा, लेकिन हर दिन नहीं मिलेगा। कोरोना के टाइम में भी मार्केट अच्छा खासा गिरा था, लेकिन हर दिन मोमेंटम नहीं मिला था, राइट? तो बिल्कुल उसी तरीके से पता चला कल बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। क्या करोगे उसको? निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन हो गया, या फिर कल पता चला, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पे डाइन साइड में, राइट साइड में, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो यूएस मार्केट का एक इंडेक्स है, जो 475 पॉइंट डाउन है। यूएस 30 जो फ्यूचर है ये 509 पॉइंट डाउन है। आज संडे है तो मार्केट बंद है, जिस वजह से यहाँ पर कोई किसी भी तरह का अपडेट है नहीं। मार्केट चलता तो हो सकता है कि और डाउन जाता। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो यूएस 30 है, इसको सेंसेक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कि सेंसेक्स भी 30 कंपनी का लिस्टेड है, ये भी 30 कंपनी का लिस्टेड है। और यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स ये है, इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स सेंसेक्स है, जिसमें बहुत मतलब नामी दामी ब्लू चिप स्टॉक्स वाले कंपनियां रहते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कंट्री का इकोनॉमी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, पैसा देता है, टैक्स देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ना जाने कितना कुछ करता है। तो देश उन सब कंपनी के ऊपर डिपेंड तो रहेगा ही, राइट? तो अभी वो सब कंपनियां अगर डाउन जा रहा है तो उनके बदौलत वो जो इंडेक्स है वो डाउन जा रहा है। तो हमारा इंडिया में भी ऐसा बहुत सारा कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी जो निफ्टी के अंदर है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, वो सब भी अगर डाउन जाएगा तो निफ्टी गिरेगा। देख के बैंक निफ्टी गिरेगा, इन्वेस्टर्स का जो हिम्मत है वो टूटेगा, उसके बाद मार्केट और गिरेगा, लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट और गिरेगा। इस तरीके से गिरते गिरते लास्ट में मार्केट 50 EMA पार कर देगा, 20 EMA, 200 EMA पार कर देगा, इसके बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर निफ्टी कल 1000 पॉइंट भी गिर गया तो क्या आप कसम खा के कह सकते हो कि प्रीमियम में जो 600 पॉइंट या 700 पॉइंट मिला डाउन में, वो पूरा का पूरा आप कैप्चर कर पाओगे? आप लोगों को टेंशन हो रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, मैं क्या करूं? कितना गिरेगा मार्केट? अगर 1000 पॉइंट भी गिरा तो आप 600 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे क्या? आप 100 पॉइंट भी कभी कैप्चर नहीं कर पाए, आप 600 पॉइंट का बात कर रहे हो। सोचो, निफ्टी अगर 100 पॉइंट कैप्चर होगा तो आपको मिलेगा 5000 एक लॉट में। क्या आप कैप्चर कर पाओगे? नहीं ना। अगर कर पाओगे तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बट अगर नहीं कर पाओगे, आपको लगा आप 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट में निकल जाते हो, तो फिर क्या फायदा आपको ये सोच के कि वार हो रहा है जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है? आपको बस अपना लेवल पे ध्यान देना है, अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह पे ध्यान देना है, और देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड में आगे बढ़ सकता हूँ और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। हालांकि ट्रेडिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होता है, हर किसी के लिए है नहीं, तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या लेवल हो सकता है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी जाके आप समझ पाइएगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कल मैं लाइव में रहूंगा, ट्रेडिंग डे में लाइव में मैं रहूंगा 11 बजे से लेकर 3, साढ़े 3 बजे तक। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप मुझे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो,
क्रूड ऑयल जब बंद हुआ 78 पॉइंट आप में बंद हुआ था, और US30 का अगर बात करूं तो 509 पॉइंट में डाउन में जाके बंद हुआ था। तो इसका मतलब कल जो सिचुएशन दिख रहा है निफ्टी का, निफ्टी 234 पॉइंट डाउन होकर ही बंद हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कल अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने वाला है। जिन लोगों का पुट होल्ड है उन लोगों का कल वारे न्यारे होने वाला है, लेकिन जिन लोगों का होल्ड नहीं है उन लोगों को दुखी होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सब का टेंशन अगर नहीं रहता तो हो सकता है मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाए और आप लोगों का लॉस भी हो जाता। तो इसमें क्या है कि जिन लोगों का पुट होल्ड है उन लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर प्री मार्केट में कुछ बाइंग हो जाए तो ये रिवर्स हो भी सकता है। कोई कह नहीं सकता कि कल क्या होगा। राकेश झुनझुनवाला जी का कहना था ये चीज कि मार्केट कल क्या करेगा ये कोई नहीं बता सकता। इसी वजह से आपको जो है अपना लेवल्स पे भरोसा होना चाहिए एकदम 100% किस तरीके से हो रहा है। अब देखो, निफ्टी ने एक इंडिकेशन तो दिया था जो मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में कहा भी था कि ऑल टाइम हाई लगाने के पहले निफ्टी यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद गिरा था। टोटली एक बार में नहीं गिरता है, गिर के थोड़ा रिवर्स होकर उसके बाद फिर से गिरा था। तो निफ्टी का जो मोमेंटम है वो तो डाउन साइड में होते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लेवल हम कहाँ पे बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले निफ्टी जहाँ से रिजेक्शन लेके क्लोज किया था वहाँ पे हमें 22,500 का एक लेवल मिल रहा है यहाँ पे। ये एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल भी है, जिस वजह से हम इसको पकड़ सकते हैं 22,500। अगर 22,500 को क्रॉस करता है निफ्टी तो नेक्स्ट इसका लेवल आएगा 22,300। 22,300 और 500 के बीच में सिर्फ 200 पॉइंट का दूरी है। मिडिल में 400 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो एक राउंड लेवल है, लेकिन इसको मैं इसीलिए नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा जिगजैग्स है। बहुत सारा जगह पे मार्केट ने क्रॉस कनेक्शन करके उसके बाद ऊपर गया के नीचे आ रहा है, जिस वजह से मैं 400 को नहीं पकड़ रहा हूँ। अगर 300 का लेवल को पार कर देगा तो इसके बाद का लेवल क्या होगा हम लोग थोड़ा 1 आवर में जाके चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के निफ्टी ऊपर गया था, जिस वजह से हमें एक बहुत ही तगड़ा लेवल मिलेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नीचे जो है 21,713 का। ये बहुत ज़्यादा डाउन है। निफ्टी अभी जहाँ पे है 519 पे है, और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का मैं बात करूँ तो ये 800 पॉइंट है। 800 पॉइंट अगर निफ्टी कल डाउन चला गया तब तो दिक्कत का बात है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दुआ ये करना है आप लोगों को कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए मोमेंटम रहे और साथ में प्रीमियम डीके ना हो, तभी जाके कुछ मिलेगा, नहीं तो बायर्स को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं नीचे में, तो फिर हमें गोल्डन जोन का भी लेवल मिलेगा जहाँ से एक रिवर्सल का प्लान भी हम लोग मतलब प्लान रिवर्सल का एंट्री भले ही ना करे लेकिन एग्जिट का सिनेरियो तो हमें यहाँ पे मिलेगा जो है 22,118 पे, यानी कि 100 से लेके 18 पॉइंट के बीच में। यहाँ पे नोटेड जोन भी है 18 पॉइंट, और इस जगह पे एक सपोर्ट का जोन भी रहेगा। फिलहाल के लिए निफ्टी में यही लेवल होगा। ऊपर की तरफ का लेवल मुझे लगता है देखे कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एक लेवल लगा सकते हैं जो है 23,436 का। और जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ से लेके अगर यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज करें तो इसके नीचे का एक लेवल हमें मिलेगा जो है 23,080, यानी कि 23,000 परफेक्टली वही लेवल आ रहा है 23,000। तो अगर निफ्टी 23,000 टच कर लेता है तो अच्छा होगा, लेकिन जिस तरीके से वार का टेंशन चल रहा है मुझे लग रहा है कि टच करना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल के लिए। एंड ऑफ द ईयर तो कर ही लेगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा टेंशन का बात है। लेकिन चलो दुआ ये करना चाहिए कि मार्केट अगर गिरे भी तो बायर्स को पैसा जरूर मिले, क्योंकि जब बायर्स को पैसा मिलता है तब सबको पैसा मिलता है। लेकिन जब सिर्फ सेलर को पैसा मिलना होता है, बायर्स को पैसा नहीं मिलना होता है, तब अल्टीमेटली लॉस सबका होता है। ठीक है, तो निफ्टी का यही प्लान होगा। फिर अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग जब किया उस बार 422 पॉइंट का टोटल बैंक निफ्टी जो है आपका यहाँ पे डाउन लगा कर आया था बैंक निफ्टी। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा। टोटल 422 पॉइंट का बैंक निफ्टी जो है डाउन लगा के आया था। इसके नीचे का लेवल क्या होगा, तो इससे पहले देखो बैंक निफ्टी गिरने के लिए बैंक्स को गिरना पड़ेगा। वार टेंशन रहेगा तो फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह रहेगा, जिस वजह से बैंक गिरने का चांसेस तो है। 48,000 का लेवल है। गोल्ड का जो रेशियो अभी चल रहा है बहुत अच्छा खासा गोल्ड जो है भाग रहा है। लास्ट जो है गोल्ड ने दिया है जो क्लोज किया गोल्ड 71,843 में 200 पॉइंट का ऊपर जाके क्लोज किया था। गोल्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, गोल्ड जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से जाएगा, और जिस तरीके से गोल्ड जा रहा था उसी तरीके से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक्स का अगर मैं बात करूं तो अगर बैंक गिरता है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो होगा आपका 490454 का, और इसके नीचे में जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग किया था उस जगह पे हमें एक लेवल बनाना चाहिए। 48,506 का एक लेवल है, इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे में 48,000 का एक लेवल है राउंड लेवल, जिसको ध्यान में रखना है। या फिर इसके नीचे आपको और एक लेवल है 47,718 का। अब इसके नीचे देखिए बहुत सारा लेवल है, लेकिन तगड़ा लेवल अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं जहां से बैंक निफ्टी एक्चुअली में रिवर्स होने का चांसेस दिख रहा है वो है 46,100। अब इतना ज़्यादा गिरेगा बैंक निफ्टी तो दिक्कत तो है, लेकिन हो भी सकता है। और ऊपर की तरफ का अगर मैं बात करूं तो सबसे तगड़ा लेवल 50,000 का है, लेकिन उतना ऊपर जाने से पहले बैंक निफ्टी को 49,500 को पार करना पड़ेगा, जो एक साइकोलॉजिकल और एक राउंड लेवल भी है।
तो कल ट्रेड बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूँगा, लेकिन बस यही एक ही बात बताऊँगा। वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो से पहले कुछ मिनट में मैंने आपको जो बात कहा है, उस बात को याद रखिएगा। आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर जो आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है हर रोज़, या फिर 90% या 80% ऑफ टाइम आप उसी से प्रॉफिट कमाते हैं, उसी साइकोलॉजी से प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपका वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। न्यूज़ और लोगों का बात सुन के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मार्केट क्रैश होगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट क्रैश हो रहा है तो होने दो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेड करोगे, आप अपना डिसिप्लिन के हिसाब से करोगे, अपना साइकोलॉजी के हिसाब से करोगे। आप जितना पॉइंट का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यूज़ करते हो, उतना उतना पॉइंट का ही रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यूज़ करोगे। ऐसा नहीं होगा कि ₹500 का लॉस रखने के बाद या ₹500 का रिस्क आप ले रहे हो, बदले में आप कल ₹5000 मार्केट से माँग रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, डिसिप्लिन वगैरह जो है, वो सही रहना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए captain_trading, और मेरा चैनल प्रॉक्सिमा ट्रैवल को भी आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो एक ब्लॉग चैनल है मैंने बनाया है। बनारस का बहुत सारा ब्लॉग उसमें है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।